your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress. आप सबका टॉक विद सीएस आईएएस सियांस में स्वागत है। तो आज हम अपने गेस्ट के बारे में जानते हैं। हमारे गेस्ट हैं श्रीमती किरणजीत कौर जी। तो जो किरण जी हैं ये एमए बीएड हैं, एमए हिंदी। तो उनकी एक बार प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की पंजाबी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हिंदी में, सेम इन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू किया और इन्होंने अपनी बीएड कंप्लीट की जम्मू यूनिवर्सिटी से। चलिए तो अभी किरण जी से जानते हैं कि आपका स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का। जब से मैंने आई थिंक 2011 से यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो तब से लेके अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है स्कूल में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नई लाइफ जो है मैंने यहीं से स्टार्ट की अपनी, है ना। तो इससे पहले भी मैंने स्कूल में काम किया था, 3 साल मैंने पढ़ाया स्कूल में। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में आई, तब सब कुछ मेरे लिए नया था। मैंने जीरो से स्टार्ट किया। एक एक चीज जो है मैंने पूछ के करना है ना, कि गलत ना हो जाए, नई चीजें सीखने को मिली। तो वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही गुड रहा। तो हर एक मूवमेंट पे कोई भी चाहे लगा लो, नई जो चीज है, जैसे एफए जो है लगा लो, या फिर किसी स्कूल में ड्यूटी लगानी है, चेकिंग ड्यूटी हो गई, जो भी है हमारी लगती थी, एज अ लीवर लगती थी, या फिर और मतलब फ्लाइंग स्क्वाड में भी ड्यूटी लगाई है, चेकिंग ड्यूटी लगाई है। वो सारा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही गुड रहा। अब तो है कि जो हमारा, अगर हम इन सभी चीजों से निकलते हैं तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी ऊपर चला जाता है। अब हर चीज जो है वो आसान सी लगने लगी है। तो इस हिसाब से मैं कह सकती हूँ यहाँ पे आना मेरे लिए एक मेरा नया जन्म ही लगा लो, कि हाँ सब कुछ जो है मैंने यहीं पे अपना समर्पित कर दिया, कि हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे ये। अब मुझे लग ही नहीं रहा, इतने साल हो गए काम करते हुए, कि मैं किसी और, जैसे मैं अभी खन्ना से आती हूँ तो वहां पे भी स्कूल की जो है कमी नहीं है, कहीं पे भी, है ना। दो तो हो सकता है एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे जो अभी दिल लगा हुआ है और बहुत कंफर्टेबल जोन है। हमारे प्रिंसिपल मैम जो है उनके जो अंडर काम कर रहे हैं हम, तो इस हिसाब से इस कंफर्ट जोन से मैं निकल ही नहीं पा रही। और इतना अच्छा यहाँ पे स्टाफ है, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, है ना। सबसे बड़ी तो ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत ऑबिडेंट हैं, सभी के रिगार्ड करने वाले हैं, है ना। स्टूडेंट जो है मुझे मिले अब तक, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा गुड है। तो जो किरण जी हैं बहुत ही होनहार, मेहनती, आप कह सकते हो कि इतना एक्सपीरियंस इनके पास, तो हमें डेली कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलते हैं। तो भी हम सुई घुमाएंगे हमारी ऑडियंस की तरफ। तो ऑडियंस में आज हमारे साथ है 7th क्लास और 9th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स। तो आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंकाएं हैं, आपके मन में कोई, कह सकते हो आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो किसी चीज को जानने के लिए, तो भी आपकी बारी है। आप मैम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी प्रोफेसर मैडम। मैम आप हमारी क्लास के इंचार्ज हो, अब तक का आपका एक्सपीरियंस हमारी क्लास के लिए कैसा रहा? है ये मेरी क्लास जो है वो बहुत नोटी क्लास है ना। ये पूरे स्कूल में बहुत शरारती करती है, कभी कभी मेरे नाक में दम कर देती है, लेकिन फिर भी मुझे इनके साथ समय, मतलब मुझे कभी नहीं लगा ये बच्चे मेरे अपने ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी क्लास के साथ। और ये जो हमारा साथ है ये अब से नहीं है। मैं इन लोगों को, जो अभी मेरी 9th क्लास है, 9th क्लास की मैं इंचार्जशिप है मेरे पास, तो इन लोगों को मैं 4th क्लास से जानती हूँ। तो 4th क्लास से अब तक की जो जर्नी है ये बहुत अच्छी रही इन बच्चों के साथ, सभी के साथ। ठीक है, ये थोड़ा, चलो बच्चे तो होंगे ही नॉटी, अगर बच्चे शरारती ना हो तो क्या मजा नहीं आता कैसे, है ना। तो ये कि ये मुझे कोऑपरेट भी बहुत करते हैं पढ़ाई के लिए। मुझे कभी इन लोगों की कंप्लेंट नहीं मिलती, चलो थोड़े बहुत तो बीच में आ ही जाते हैं, है ना। तो लेकिन मुझे इनकी है कि इनके साथ टाइम बिताना और बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये एक तरह से आप लगा लो मेरी फेवरेट क्लास है। ये मैं शुरू से ही बोलती आई हूँ, अब से नहीं बोल रही। ये बच्चे बहुत अच्छे मेरे साथ। चलिए एक बार 9th क्लास के लिए क्लैपिंग्स। जी अगला क्वेश्चन। हाँ जी अमन। आपकी यहाँ तक की सफर का कोई एग्जांपल लेना चाहेंगे आप?
एग्जाम्पल, कोई याद? यादें बहुत जुड़ी हुई हैं स्कूल के साथ, है ना, बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे स्टाफ के साथ जुड़ी हुई हैं, जो सब हमारे मतलब मेरे प्रिंसिपल्स के साथ काम किया, इससे पहले मैम के साथ काम किया, अभी हमारे जो प्रिंसिपल है ना, तो जिमी कटारिया जी, उनके साथ काम किया है, उनके साथ एज अ टीचर भी काम किया है और उनके अंडर भी काम किया है, एज अ प्रिंसिपल भी उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो बहुत ही उन्होंने बाखूबी से निभाई हैं, एज अ टीचर भी और एज अ प्रिंसिपल भी। तब भी उनसे सीखने को मिलता था और अब भी उनके साथ सीखने से बहुत मिलता है। वो हमें कॉपरेट बहुत करते हैं, तो ये है कि हाँ, जो भी थी हम लोगों ने, हमारी जो नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिविटी में कैसे हम लोगों ने चेंज करनी है, वो प्रिंसिपल मैम से बेटर आई थिंक कोई नहीं जान सकता। तो हमारे स्कूल को जो मेरा क्रेडिट जो है अब यहाँ तक पहुंचे हैं, वो आई थिंक प्रिंसिपल मैम को ही जाता है, जिमी कटारिया जी को। तो एक बार प्रिंसिपल मैम की। तो अगला क्वेश्चन, जी दिलवीर, मैम हम आपसे हिंदी सॉन्ग सुनना चाहते हैं। हिंदी सॉन्ग, चलिए बहुत ही अच्छी फरमाइश, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने एक दो बार सुना भी है मैम को गुनगुनाते हुए, मैम काफ़ी अच्छा गाते हैं, तो आई थिंक सो ये मौका भी है, ये अवसर भी, तो हमें मैम से एक सॉन्ग जरूर सुनना चाहिए। तो कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे आप? जी भावन। मैम जैसे कल करवा चौथ है तो उससे कोई रिलेटेड सॉन्ग। करवा चौथ से रिलेटेड सॉन्ग, चलिए तो बारी किरण आपकी। तुझे देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। तुझे देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। बहुत ही अगला क्वेश्चन जी जयंत। मैम आपकी फेवरेट गेम? मेरी फेवरेट गेम मेरी वॉलीबॉल फेवरेट है। वॉलीबॉल। यस, वॉलीबॉल सीरियसली वॉलीबॉल और ये खो खो है ना, तो इसमें हम लोगों ने बहुत मतलब मारपीट की है। एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना जो, उसमें हम लोगों ने बहुत खेली है ये वॉलीबॉल और खो खो। अभी तो चलो अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है ना, इसलिए उम्र के तकाजे के साथ अभी छलांगे नहीं ना लगाई जाती। That's why. चलिए अगला क्वेश्चन जी इंद्रपाल। मैं आपकी फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश मेरे ख्याल से सभी जो गर्ल्स हैं उनको भी ये पसंद होगी, मुझे गोलगप्पे और चाट बहुत पसंद है। ये तो हमें ना वुमेन से एक नेशनल डिश बना देनी चाहिए, गोलगप्पे। तो यस
वो बड़ी पसंद है मुझे। वो भी एक लिमिट तक, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड खा सकती हूँ, लिमिट तक खा सकते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छी लगती है। अभी भी मुंह में पानी आ गया, तो मेरे ख्याल से और भी मेरे साथी होंगे जिनके मुंह में पानी आ रहा होगा। चलिए, तो ऑडियंस के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे कैमरामैन बुशरनी का क्वेश्चन है कि मैम आप क्या आज तक किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हो? नहीं, मैं कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई। बहुत अच्छा। आगे 9th क्लास के कुछ क्वेश्चन थे, अभी 9th क्लास हमारे बीच नहीं है। युवराज ने उसमें क्वेश्चन था कि आपका सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो। मैंगो। आम आदमी। आम आदमी। चलिए, तो सुकृत का क्वेश्चन था 9th क्लास से कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन रहा अब तक? स्कूल लाइफ में है, और अभी या नाम उसका था परमिंदर, और अभी जो कॉलेज लाइफ में अभी भी उससे बातचीत हो जाती है, तो उसका नाम है सुखवंत। और स्कूल में आपका बेस्ट फ्रेंड? परमिंदर। इस स्कूल में? स्कूल में तो सारी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं पर्टिकुलर यहाँ पे किसी का नाम नहीं, सभी फ्रेंड्स हैं। अमन का क्वेश्चन था, जैसे आपने अपनी जो बीएड है आपने जम्मू से कंप्लीट की, तो आप अप डाउन तो करती नहीं होगा, आप हॉस्टल आपने रखा होगा, तो आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा था? हॉस्टल की लाइफ जो थी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे घर पे तो सब कुछ जो था वो मम्मी ने ही कर देना है ना, वहाँ पे सब खुद से करना होता था, कपड़े भी धोने होते थे, खुद ही करना, तैयार व्यार सब कुछ करना, खाने वगैरह देखना। तो जब स्टार्ट किया वहाँ पे जाके, तो पहले तो बड़ा मुश्किल लगा मुझे कि यार यहाँ कहाँ आके फंस गई मैं। तो लेकिन बीएड भी करनी जरूरी थी, आगे टीचिंग लाइन में जाना था, तो इसके लिए तो फिर वहाँ पे मैंने 1 साल लगाया जो हॉस्टल में। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस जो था, पहले तो थोड़ा हैप्चुअल नहीं थी ना, इसके लिए पहले तो मम्मी पापा से, घर वालों से दूर रहना ही थोड़ा है ना ऑकवर्ड लगा। लेकिन फिर जब मिला कि वहाँ पे भी एक रूटीन सी बन गई थी, फैमिली की तरह ही लगने लग गए थे सभी, तो वो भी एक्सपीरियंस गुड ही रहा, अच्छा था। तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो 10th क्लास में क्वेश्चन हम लेंगे सबसे पहले खुशप्रीत का। जी खुशप्रीत। मैम आप टीचिंग की लाइन में ही क्यों पढ़े, किसी और चीज के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? टीचिंग लाइन जो है, जो वो कहते हैं कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट लाइन होती है ना। तो ये है कि यहाँ पे हमने 8 से 2 का जॉब किया, और उसके बाद हम लोग जो है अपना घर पे फ्री है अपना, क्योंकि हम जो एक लेडी की होती है ना प्रॉब्लम, उसने सब कुछ उस मेंटेन भी करना होता है उसने, ये उसकी जो है वर्किंग वुमेन के लिए घर भी उसने देखना है और बाहर का भी उसने देखना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो लगा लो कि डबल होती है। मैं ये नहीं कहती कि जो घर पे हाउसवाइफ हैं उनकी ड्यूटी कम होती है हमसे, नहीं, उनकी भी बहुत लाइफ जो होती है टफ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास जो होती है वो सिर्फ ऑप्शन रहती है कि वो घर का ही उन्होंने देखना, लेकिन हम लोगों के पास डबल ड्यूटी होती है। तो हम ये था कि हाँ चलो यहाँ से 2 बजे 3 बजे हम लोग फ्री हुए, घर पे जाके अपना जो है रूटीन वगैरह कर सकते हैं अच्छे से। और दूसरी बात थी, जो मेरे पेरेंट्स थे और हमारे घर का जो था एटमॉस्फेयर था, वो सभी जो है टीचिंग लाइन में ही थे, तो मुझे लगा कि यही बेस्ट है मेरे लिए, तो फिर मैंने इसलिए टीचिंग लाइन जो है वो चूज की। बहुत ही अच्छा आंसर। अगला क्वेश्चन है गुरविंदर। मैम आपने यहाँ तक आने के लिए कितना स्ट्रगल किया है? यहाँ तक आने के लिए देखो, स्ट्रगल तो बेटा जो है वो लाइफ के साथ ही जुड़ा रहता है, स्ट्रगल तो हर जगह करना ही पड़ता है। आसानी से तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना, अगर हम कहें कि आसानी से खाना मिल जाता, उसके लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको पता ही है कि एक आटे को हम तक पहुंचने के लिए, चपाती जो हम बनाते हैं उसको हमारे तक पहुंचने के लिए कितने हाथों से वो निकल के आती है ना, आटा जो है, तो वो बन के आता है हमारे तक, वो भी मुश्किल से ही है ना हमारे तक पहुंचता है। तो वैसे ही लाइफ जो है वो भी अलग अलग जो है वो स्ट्रगल के रंग दिखाती रहती है, तो स्ट्रगल तो हर जगह करना ही पड़ता है, और मुझे भी थोड़ा करना पड़ा इसके लिए स्ट्रगल। तब से मैं मतलब जब से मैंने होश संभाला था इस लाइन में आने के लिए, स्ट्रगल तो मुझे करना पड़ा इसके लिए। अगला क्वेश्चन गुरप्रीत। आपने हिंदी सब्जेक्ट क्यों चूज किया? हिंदी सब्जेक्ट मैंने क्यों चूज किया, एक्चुअली मैंने करना तो इकोनॉमिक्स में था एमए, मैंने फिल भी कर दिया, फॉर्म वगैरह सब कुछ हो गया, तो ये था कि ये सब्जेक्ट जो हमने मेनली जो आपको मैंने पहले भी जैसे आंसर किया है कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो टीचिंग लाइन में थे,
तो उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, वो जो है आप लोगों को एमए जो है वो सब्जेक्ट की ही करनी चाहिए। तो जो है मेन जो है लैंग्वेज जो है, तो क्योंकि वो उनको था कि हर स्कूल में ना होता है, तो इको जो होती है आपको पता ही है कि वो हर सब्जेक्ट जो होता है ना एक बुक में आ जाता है, एसएसटी में ही काउंट होता है। तो उसके लिए तो ये था कि लैंग्वेज की ही करनी है। तो फिर मैंने, मेरा जो बीएड में सब्जेक्ट था, जो हम कहते थे लिटरेचर इलेक्टिव सब्जेक्ट था, वो मेरा हिंदी था। तो इसलिए मैंने हिंदी को चूज किया वहाँ पे, और इसमें मैंने फिर एमए किया। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे जी, एकम। मैं सब तो गंदा सब्जेक्ट केड़ा लगता ते क्यों? मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि मुझे गंदा लगता है, सब्जेक्ट तो सारे ही ठीक लगते हैं, है ना, लेकिन अच्छे थे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो उसके बाद लेकिन मेरा हिस्ट्री के साथ मेरी कम बनी है थोड़ी ना, हिस्ट्री के साथ गंदा नहीं लग रहा था, उसके साथ मेरी थोड़ी कम है। हम दोनों एक साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते, तो ये कह सकते। दोबारा खुशप्रीत की तरफ से क्वेश्चन है जी, खुशप्रीत। मैम आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड, वही है। चलिए गुरलीन। मैम आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। फैमिली मेरे पेरेंट्स है, मेरे हस्बैंड है, और है ना जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी बेटी है नूर, वो मेरी जान है, इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो नूर हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसे हम सभी कामना करते हैं जी। 8th क्लास से सहज का क्वेश्चन है। मैम आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? मोटिवेट करती है मेरे पापा हैं, है ना, वो उनकी जो है उनका साथ जो है, उनकी जो मतलब मेरे साथ है हमेशा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि वो मेरा हमेशा मेरे साथ ही रहे। तो उनकी जो है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। चलिए तो मैम के फादर के लिए एक बार क्लैपिंग्स हो जाएंगे। चलिए तो वापिस हम अपने विषय पे आते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि आज करवा चौथ का त्योहार है, तो करवा चौथ में जो लेडीज की रूटीन है वो किस प्रकार की रहती है? करवा चौथ जो है, हम सभी को ही पता है कि उत्तर भारत में ये ना जो है औरतें जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपना जो है स्नान वगैरह करना, सर वगैरह में सब कुछ करने के पश्चात वो मंदिर में जाती हैं, मंदिर में माथा टेकती हैं। और उस दिन जो होता है कि शिव जो है, शिव परिवार जो होता है, यहाँ पे शिव पार्वती और उनके बच्चे हैं, वो शिव पार्वती के उनकी फैमिली के उनके परिवार का अगर पूजन करती हैं, तो वो कहते हैं कि उसके बाद उनकी रूटीन जो है वो शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो होता है इसमें कि हाँ जो उनकी मदर इन लॉ होती है, सास जो होती है, वो अपनी मतलब कि उसको बहू को सरगी वगैरह देती हैं, फिर वो अपनी सरगी वगैरह खाती है। उसमें खाना वगैरह होता है सरगी में, फल फ्रूट हो गया, या फिर अपना मीठा हो गया, फेनियाँ जो होती हैं वो हो गया। और इसके पहले कि एक करुआ जो होता है, ये करवा जो होता है कि कच्चा मिट्टी का बर्तन होता है, जिसमें वो पानी, जहाँ कई जगह पे गेहूं भर के भी रखा जाता है, कुछ जगह पर इसमें पानी भर कर रखा जाता है। जो उसके ऊपर होते हैं ढक्कन टाइप, उसमें कुछ मीठा चावल वगैरह रखा जाता है। तो वो संकल्प लिया जाता है शिव परिवार माता पार्वती के आगे कि आज मैं अपने पति के लिए मतलब निर्जला व्रत करती हूँ। तो वो जो है वो लेडीज जो है वो पूरा दिन फिर जब तक वो चांद को अर्घ नहीं दे देती तब तक वो कुछ भी पानी वगैरह भी नहीं पीती। तो वो उनका उस दिन निर्जला व्रत होता है। मैम करवा चौथ में आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? आपको करवा चौथ में क्या सबसे अच्छा लगता है और क्यों? सबसे तो पहले मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करना, उस दिन की सभी चीजें खरीदना, सूट चूड़ियाँ है ना, मेहंदी वगैरह लगाना, वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद एक सेशन होता है हमारा जिस दिन करवा चौथ होता है कि हम लोग जो है वो कथा सुनने के लिए जाते हैं। थाली जो है वो हम लोग घुमाते हैं, वहाँ पे जाना। तो वहाँ पे एकदम से तैयार होके जाना, सज के जाना, और फिर वहाँ पे जाके कथा सुनना और थाली घुमाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तो लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के इस एपिसोड का।
जी गुरलीन, मैम आपने अपने हस्बैंड को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना है? क्या आप अपने हस्बैंड को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहोगे? सिर्फ सॉन्ग सुनना है, सुनना भी सॉन्ग है, सिर्फ सॉन्ग का नेम सर सुनना क्या कहती है ऑडियंस? है। सुनना है। चलिए मैम कौन सा सॉन्ग और उसकी कुछ लाइनें। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चलिए तो एक बार क्लैपिंग्स मैम के लिए। लगा एक बार मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। मुझे अगर- भी आप लोगों के सवालों के जवाब जो मैंने दिए हैं, आप लोगों ने मेरे से सवाल पूछे हैं, मेरे मतलब पूरा लाइफ को ना आपने पीछे मुझे एकदम से पास में ले गए थे, वो सारे सवालों के मुझे आपसे उम्मीद थी, जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। थैंक यू सो मच। ऑडियंस एक बार खुद के लिए क्लैपिंग्स। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ मैम के साथ, तो मेरा इस स्कूल में किरण मैम के साथ बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। हमेशा मुझे गाइड करते हैं एक बड़ी बहन की तरह, जहाँ पे जरूरत होती है हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरे को गाइड करने के लिए, मेरे को समझाने के लिए। तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो आज आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे कि जल्द दोबारा आपसे हमारे शो में मिलना हो। अगली बार हम मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पार्टी।